नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ स्वाति पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैठक में 21 एजेंडों पर फैसले लिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि कुल 156 करोड़ की सरकारी खरीद को एचपीपीसी ने मंजूरी दी है, तो वहीं नेगोशिएशन के जरिए 10 करोड़ की सरकार को बचत हुई। और क्या कुछ कहा सीएम ने, वो भी आपको सुनाते हैं। और उसमें कुल एजेंडाज तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल लोगों की अनुपस्थिति के कारण से कवर कम हुए हैं। आज 21 एजेंडाज इसके ऊपर जो निर्णय हुए, और उसमें कुल अमाउंट 156 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे और उसमें मेनली इरिगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है आरसेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स तो उसकी जो पैमाना होता है नापने का करने का, वो सब था। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा प्रभारी बिप्लब देब शामिल हुए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मिशन 2024 पर चर्चा हुई और इसी कड़ी में सरकार के 9 साल पर प्रदेश में हो रहे कार्यक्रम, रैलियां, पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर चर्चा हुई। वहीं भिवानी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए 24 के चुनाव की तैयारियों और गठबंधन के बारे में बताया और आप पार्टी के चुनावी शंखनाद पर कटाक्ष भी किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनका गठबंधन स्थिरता से कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार जनता के कार्य कर रही है ताकि जनता को अच्छे कार्य मिले। साथ ही कहा कि गठबंधन को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय उन्हें नहीं है। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। 4 साल के बाद पार्टी का दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग प्रादेशिक चौटाला जी के आदेश अनुसार हुई और उसके अंदर नए साथियों को कैसे संगठन में जोड़ा जाए, कैसे काम आगे जिम्मेवारी देकर बढ़ाया जाए। खासतौर पर जो 2 मुहिम संगठन ने शुरू कर रखी, एक हर बूथ पर युवा साथियों को कैसे जोड़ा जाए बूथ योद्धा के तौर पर, और दूसरा महिला सखी हर बूथ पर बनाई जाए। और मुझे खुशी है दोनों सेलों में बड़ा अच्छा पूर्व मंत्री अजय यादव के पौत्र के कुआं पूजन के अवसर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। उन्होंने विधायक चिरंजीवी राव को पुत्र होने की बधाई दी। साथ ही 23 तारीख को होने वाले नेशनल मीटिंग पर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के पक्ष और विपक्ष मजबूत होने चाहिए। सिरसा में अमित शाह द्वारा हुड्डा के कार्यकाल पर निशाना साधने पर कहा कि मेरे मित्र हैं अमित शाह। तो आपको बता दें, हुड्डा की कैप्टन परिवार को शुभकामनाएं और प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष को लेकर बयान दिया। हुड्डा के कैप्टन परिवार को शुभकामनाएं दी गई और उन्होंने अमित शाह को अपना मित्र भी बताया है। तो प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष मजबूत हो, इसको लेकर भी शुभकामनाएं दी। पूजन था, बड़ी खुशी की बात है। परिवार में बढ़ोतरी हुई है। मेरा ये उनको शुभकामनाएं हैं कि वो अपने जीवन में सुखमय रहे, सुखी रहे। देखिए, अच्छा है, प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। ये भी प्रजातंत्र मजबूत। जुलाना के किलाजफगढ़ गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शव झाड़ियों में मिला था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी और झाड़ियों में शव मिलने से पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, जहां मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो युवक की गोली मारकर हत्या की गई और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
5-6 गोली लग रही है और कोशिश है जल्दी पुलिस की इनका पोस्टमार्टम करा गया, जल्दी वो मानस हो रखा हूँ तो जल्दी कार्रवाई करते हैं। सर युवक की उम्र कितनी है? करीब 28 साल। कितनी गोलियां लगी है सर? 5 और 6 के करीब गोलियां। क्या नाम है सर युवक का, कहाँ का रहने वाला है? ये कलर रहने वाला है। खबर अम्बाला शहर से नशा तस्करों पर इन दिनों अम्बाला पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। अम्बाला पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली गोलियां सहित एक तस्कर को बलदेव नगर पुल से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 552 नशीले कैप्सूल और 720 नशीली गोलियां बरामद की गई। और फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर हरीश ये नशे की खेप कहां से लेकर आता था और किसको देने जा रहा था। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एएसपी दीपक ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद नाकाबंदी करते हुए आरोपी हरीश को बलदेव नगर पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसको रिमांड पर ले गए। पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि आरोपी अंबाला में लेबर का काम करता था और पुराने और लोकल सप्लायर्स के साथ इसका मिलना जुलना था। फरीदाबाद बीती 24 मार्च को साइबर क्राइम को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने अपने साथ 13.5 लाख रुपए की ठगी होने की बात कही। इसके बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान साइबर क्राइम ने करीब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और वहीं इनमें से 2 आरोपी 12वीं पास और 2 आदमी ग्रेजुएट है। दरअसल ये चारों आरोपी एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों के साथ चोरी करने का काम करते थे। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को अदानी सीएनजी पंप दिलाने के नाम पर शिकार बनाते थे और फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चारों आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, एक आईफोन वॉच और करीब 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की। फ्रॉड करने, सीएनजी डीलरशिप पे फ्रॉड करने पे। क्या फ्रॉड किया आपने? सीएनजी दिलवाने के नाम पे फ्रॉड किया था, उसमें पकड़े गए। सीएनजी दिलवाने का काम करते थे आप, उसके नाम पर फ्रॉड किया। कितने का फ्रॉड किया? 13 लाख, 13.5 लाख। 13.5 लाख। कैसे कैसे किया ये फ्रॉड? कहाँ से आइडिया आया? वो मेरे फ्रेंड के द्वारा बताया गया था, तो उसमें सोशल मीडिया पे से इंक्वायरी जनरेट करके कॉलिंग करने के बाद उनको फर्जी डॉक्यूमेंट दे करके पैसा लिया। शिकायतकर्ता के पिता के साथ फ्रॉड कमिट हुआ था, जिसमें उसने सीएनजी पंप लगाने के नाम पे वेबसाइट एक्सेस करी थी। वो वेबसाइट अदानी टोटल गैस लिमिटेड के नाम से वेबसाइट थी, जिसमें उन्होंने पंप लगाने के लिए करीब 13.5 लाख रुपए फ्रॉड करने वालों को दिए। तो इस फर्जी वेबसाइट के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन घटित हुआ, जिसमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि इसमें 4 आरोपी इन्वॉल्व हैं और एक वेबसाइट डेवलप करने वाला जिसने ओरिजिनल कंपनी की लेटर हेड पे और पूरी वेबसाइट डिजाइन करी और बाकी ऑपरेटर से जो कि ऐसे जो विक्टिम्स हैं उनको बातचीत में एंगेज करके ड्यूप किया। तो फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करते थे। ये 13 लाख रुपए की ठगी का ये पूरा मामला था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि बड़ी ठगी की वारदातों को अंजाम देता था ये गिरोह और फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करता था। हाल ही के मामले में करीब 13 लाख की ठगी की थी इन सभी ने, जिनको गिरफ्तार कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। बल्लभगढ़ में ऊंचे गांव से साहूपुरा गांव की तरफ जाने वाली सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग और दुकानदारों की माने तो ये समस्या काफी सालों से है। सीवर और नाली न होने के कारण घरों का पानी सड़कों पर बह जाता है, जिससे कि इस सड़क पर गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों ने कहा है कि कई बार इसकी शिकायत मंत्री और नगर निगम से की गई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो शिकायत के बाद कोई भी
सड़क की ओर ध्यान नहीं दे रहा। जलभराव से लोग परेशान हैं। आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और जलभराव की स्थिति लगातार इस इलाके में बनी रहती है। और यहाँ पे पानी इस वजह से भरा हुआ है, यहाँ पे ना नाली है ना सीवर है, जिसकी वजह से गलियों का पानी सड़क पे गुजरता है। और गौशाला है, गौशाला का पानी सड़क पे आने के कारण गोबर नालियों में भरा रहता है, जिससे वो पास नहीं होता, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर पानी भरा रहता है। बहुत परेशानी है, बगैर पानी भरने से बहुत परेशानी। पानी का कोई निकास है नहीं, पानी भरा रहता है सड़क पर। कुछ घरों का पानी है, कुछ गौशाला का पानी है, पानी का निकास है नहीं, सड़क पे ही भरता है। नूंह जिले के गांव फिरोजपुर नमक में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी ने राशन डिपो में छापेमारी की। खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने राशन डिपो पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को पीओएस मशीन के मुताबिक स्टॉक में 60 क्विंटल कम गेहूं मिला। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए डिपो धारक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के डीएसपी राजेश चैचवी ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव फिरोजपुर नमक में डिपो धारक आमिर गरीबों के लिए आए राशन को डकारता था। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज जिला नूंह के फिरोजपुर नमक गांव में, जो नूंह के बिल्कुल नजदीक है, वहां पे एक डिपो धारक हैं जिनका नाम आमिर है। दूसरे भी वो भी चेक किया गया, वो ठीक पाया गया, परंतु आमिर के पास जब स्टॉक चेक किया गया तो लगभग 60 क्विंटल से ज्यादा जो है गेहूं कम पाए गए, जिसके आधार पे जो संयुक्त टीम में खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी थे उनके द्वारा स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। खबर पलवल से, जहां लघु सचिवालय में स्थित खाद्य आपूर्ति कार्यालय से विभाग के विक्रम नामक कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क को विजिलेंस ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गांव बंचवारी की डिपो होल्डर कविता के पास डिपो पर राशन बांटने का सरकार ने कमीशन दिया जाता है और इस बात की सूचना मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने मौके पर ही रिश्वत के साथ साथ गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। सर, हम डिपो का कार्य करते हैं गांव में और राशन बांटने पर हमें कमीशन मिलता है 150 रुपये क्विंटल। तो हमारा 7 महीने का कमीशन अब सरकार हमें दे रही है। उसमें ये जो हमारे अधिकारी हैं ये 10% प्लस में फार्म खर्चा 10% प्लस में फार्म खर्चा हमसे ले रहे हैं हमारे कमीशन को देने के लिए। हमने इनकी शिकायत बिजनेस में की। बिजनेस वालों ने उन्होंने इनको रंगे हाथों पकड़ा, पाउडर लगा के नोटों के नंबर 16,500 रुपये तो आज दिए जी हमने। महेंद्रगढ़ के सतनाली में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी पहुंचे। वहां उनका स्वागत किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में विचार विमर्श किया गया और आगे की रणनीति भी बनाई गई। नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया कार्यों के बारे में चर्चा की गई थी। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल का समय पूरा किया है और 9 साल में कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशस्वी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम चला रही है और उसके माध्यम से हम जगह जगह प्रबुद्धजनों के सम्मेलन, व्यापारियों के सम्मेलन, अपने पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा
किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में कैबिनेट मंत्री और हरियाणा में 4 लोकसभाओं के प्रभारी श्रीमान अरुण जी चतुर्वेदी सतनाड़ी निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ पधारे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल का समय पूरा किया है और 9 साल में हम कह सकते हैं कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक रोडमैप बनाने की बात हो, उसके उत्थान का विषय होगा, चाहे हम बात करें उज्ज्वला योजना की, शौचालय की, जनधन के नाते से पैसे के ट्रांसफर की, इस सब का होगा, या देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का, सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने का, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा, दुनिया की बाकी देशों के साथ हमारे संबंध, इन सब में एक यशस्वी काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम लिया है। उसके माध्यम से हम जगह जगह प्रबुद्धजनों के सम्मेलन, व्यापारियों के सम्मेलन, हम अपने पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन, इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उन कामों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नारनौत के वार्ड संख्या 1 में एक महिला अपने घर पर ही मौजूद थी, तभी उसका भांजा घर पर आया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला ने शोर मचाया तो पड़ोसी वहां पहुंच गए। पड़ोसियों को देखकर उसका भांजा मौके से फरार हो गया था। वहीं पड़ोसियों ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल महिला को कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए उसको हिसार रेफर कर दिया। शादी है जी, नारनौत की पत्नी है यहाँ और कैथल की बेटी है और जी इसके घरवाला मर रहा है और बेचारी दिहाड़ी दप्पा करके कमा के खा रही है। इसका कोई इंसाफ मिलना चाहिए जी। इसकी कोई दुश्मनी नहीं जी, कोई दुश्मनी नहीं है इसकी किसी के साथ। आज जी कुछ नहीं है कि तुम आया वो लड़का, ना कोई रोड़ा ना कोई लड़ाई किसी के साथ भी, इसकी अंदर आकर ना चक्कू बिठा गया जी। अभी अपना सिविल हॉस्पिटल नारनौत में लोकल वार्ड नंबर 1 से एक महिला आई है। इस पे कुछ तेज हथियारों से उसके पेट पे और कुछ गर्दन में जो है हमला किया हुआ है, जिसका हमें ऑन ड्यूटी डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है और जैसा कि बताया कि उसको रेफर किया जाएगा आगे सर्जन स्पेशलिस्ट की राय के लिए। साइबर सिटी में बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बारिश के आते ही लोग जलभराव की समस्या से परेशान हो रहे हैं। यह तस्वीरें गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके की है, जहां बारिश आने के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश में जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव की समस्या से अब साइबर सिटी के लोग परेशान हैं। एक तरफ जहां 2024 के चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशी सड़क, बिजली और पानी के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी की सड़कें प्रशासन और प्रशासन की पोल खोल रही है। तो साइबर सिटी में जलभराव की समस्या और साइबर सिटी जलमय हो गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की, जहां पर थोड़ी सी बारिश ने किस तरीके से सड़कों के हाल खराब कर दिए और लगातार बारिश से कई सड़कें जलमग्न हुई हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को बारिश के पानी से काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें जो है वो प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर लगातार वहीं हरियाणा का यमुनानगर खनन का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त है, लेकिन बार बार अवैध खनन एवं ओवरलोड की शिकायतें भी मिलती रहती है। इसी बीच हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित लोक लेखा समिति ने यमुनानगर जिला के खनन क्षेत्रों का दौरा किया है और इससे पहले समिति के सदस्यों ने समिति के चेयरपर्सन विधायक वरुण चौधरी के नेतृत्व में अधिकारियों से बातचीत कर जानकारी ली है। और इस दौरान समिति के सदस्य विधायक सुरेंद्र पवार, रामकुमार कश्यप भी मौजूद रहे। हालांकि यह 9 सदस्य विधायकों की कमेटी है, लेकिन इसमें 3 विधायक ही शामिल हुए थे और इस समिति के चेयरपर्सन वरुण
चौधरी ने बताया कि हरियाणा के लगभग 14 विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इनमें जानकारी मांगी गई कि रवाना का पूरा ब्यौरा किया जाए। प्रदूषण विभाग व माइनिंग विभाग के अधिकारी माइनिंग क्षेत्र का नियमित रूप से दौरा किया करें। खनन की कार्यप्रणाली, खनन विभाग की कार्यप्रणाली और जिला स्तर पे जो मॉनिटरिंग कमिटीज बनी हुई है वो किस तरह से कार्य कर रही हैं खनन के कार्य को लेकर, उसके बारे में हम जानकारी लेने और आगे अब फील्ड विजिट करने के लिए आज यमुनानगर जिले में आए हैं, ये लोक लेखा समिति की ओर से, और विभाग के अधिकारीगण और जो हमारा जिला प्रशासन है उनके साथ हमने विस्तार से चर्चा करी, जो भी स्टेक होल्डर्स है, कि क्या क्या कार्रवाइयां कर रहा है विभाग और जिला प्रशासन और क्या क्या अभी और करना बाकी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।